डॉगी मीडिया, ओह सॉरी गोदी मीडिया, वो ना जीओडीआई को मैंने डीओजीआई पढ़ लिया, सॉरी कम दिखता है मुझे। वो चीन जो भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के समय टेक्निकली, मोरली, वर्बली और वेपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, आज वो चाचा बन गया है। देखिए जरा, एनएसए अजीत डोभाल से चीन के विदेश मंत्री ने हाथ मिलाया। ये भांग पड़ी है, पूरा कुआं ही नशे में है। देखो जरा, बाबा ने पाकिस्तान को ललकारा, पाकिस्तान को धीरेन्द्र शास्त्री की ललकार। ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा था ये बाबा? चालाकी करने की पूरी कोशिश की है इन्होंने कि बाबा ने हिंदुस्तान की बात की है। हिंदुस्तान की बात की है या हिंदुओं की बात की है? नए नए प्यार में लड़का लड़की कहते हैं ना कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरी वाली अलग है, कुछ वही हो रहा है। मेरा पुतिन दुश्मन ट्रंप के पास नहीं गया, ये साजिश है, ये नकली है, कह दो कि ये झूठ है, झूठ। क्यों मैं कह रही हूँ कि ये भंड है, नशे में है। इनके तर्क सुने ना आपने? पुतिन के गाल पे डिंपल है, पहले वाले पे नहीं था। उनका हाथ हिल रहा है चलते हुए, पहले नहीं हिलता था। डॉगी मीडिया, एक सेकंड, ओह सॉरी गोदी मीडिया, वो ना जीओडीआई को मैंने डीओजीआई पढ़ लिया, सॉरी कम दिखता है मुझे। वैसे सॉरी नॉट सॉरी, रॉन्ग बट नॉट रॉन्ग। देखिए, इस समय 3 प्रकार के गोदी एंकर आजकल मार्केट में भौंकते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट कमीने टाइप्स, दूसरे बेवकूफ टाइप्स, और तीसरे जो सबसे मजेदार हैं, भंड टाइप्स। जी हाँ, कमीने वाले वो हैं जिन्हें पता है कि वो कर रहे हैं जो वो खराब काम है, मगर फिर भी कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो बेल्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। दूसरे हैं बेवकूफ, वो जिन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्या करना है, मुद्दा क्या है भाई। उन्हें बस स्क्रिप्ट मिल जाती है और वो झोंझो शुरू कर देते हैं। और तीसरे हैं भंड, ये नशे में है, दूसरी दुनिया में है, कोई सुध ही नहीं है। जैसे पियक्कड़ नाले में गिर के बड़बड़ाते हैं ना, ये बड़बड़ा रहे हैं। इनकी बातों का कोई न सर है न पैर है। उदाहरण बताऊं? चलो बताना क्या है, दिखाई देती हूँ, देखो। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा कि डोनाल्ड ट्रंप से नकली पुतिन ने मुलाकात की। पता है ये क्यों कह रहा है कि ये नकली पुतिन है? क्योंकि पुतिन आजकल गोदी मीडिया का नया क्रश है। टैरिफ वाले बवाल में सहारा है, अपना है, दिले जान है, दिले बहार है। स्क्रीन भर दिया है पुतिन के प्यार से इन्होंने अपना। जो कभी ट्रंप था आज वो पुतिन है। लव ट्रायंगल बना दिया है, एक्स और करंट। तो चलिए शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि भैया डर का माहौल है। नए नए प्यार में लड़का लड़की कहते हैं ना कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरी वाली अलग है, कुछ वही हो रहा है। मेरा पुतिन दुश्मन ट्रंप के पास नहीं गया, ये साजिश है, ये नकली है, कह दो कि ये झूठ है, झूठ। क्यों मैं कह रही हूं कि ये भंड है, नशे में है। इनके तर्क सुने ना आपने? पुतिन के गाल पे डिंपल है, पहले वाले पे नहीं था। उनका हाथ हिल रहा है चलते हुए, पहले नहीं हिलता था। अब दिमाग हिल गया है भाई तुम लोगों का। सस्ते नशे कर करके आ जाते हैं एंकरिंग करने। मुझे ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इन बेचारों को तो थेरेपी की जरूरत है फॉर डैडी इश्यूज। इलाज ना मिलने पर क्या होता है? पापा 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 कुछ नहीं है पापा, ये पापा, ये पापा, अरे पापा पापा। अलग ही इस समय लव स्टोरी चल रही है, लव ट्रायंगल बिटवीन ट्रंप, पुतिन एंड मोदी जी। साइड कैरेक्टर कौन है? पाकिस्तान और चीन। खुद ही देखिए, मोदी और पुतिन की नजदीकी से हिला वॉशिंगटन। भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती ट्रंप को लगी मिर्ची। भारत रूस की बढ़ती दोस्ती से ट्रंप हुए बेचैन। चीन और रूस से महाडील पर ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू। ये वाला तो भाई बड़ा रोमांटिक है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, रोमांटिक आवाज में सुनिए आप। पुतिन ने थामा मोदी का हाथ, छटपटा उठे ट्रंप, रोया पाक। मानना पड़ेगा भाई, क्रिएटिविटी तो है। ट्रंप के खिलाफ ये बगावत करा दे रहे हैं, उसमें महाभियोग लगा दे रहे हैं, उसे मिर्ची लगा दे रहे हैं, नींद उड़ा दे रहे हैं, होश उड़ा दे रहे हैं। उधर ट्रंप को पता भी नहीं होगा कि ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। यार देखो, बाप का दादा का बदला लेना तो चाहिए, ऐसे कैसे कोई भी अपमान करके चला जाएगा। मगर जब बाप ही बदल जाए तो फिर बच्चों को थिथरई पे उतरना पड़ता है। वो चीन जो भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के समय टेक्निकली, मोरली, वर्बली और वेपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, आज वो चाचा बन गया है। देखिए जरा, एनएसए अजीत डोभाल से चीन के विदेश मंत्री ने हाथ मिलाया। ये लहालोट एकदम त्रिकोण बना दिया है भाई। ये लव ट्रायंगल ना अब लव स्क्वायर बन चुका है। चीन भी तो आ गया ना इसमें। एनएसए अजीत डोभाल जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनका नाम है वांग यी।
चीन के विदेश मंत्री। दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखिए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ साफ करती है। एंकर कह रही है कि हैंडशेक और बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ साफ है। क्या क्या साफ है? क्या दिख गया इस महिला को? पता नहीं यार, शायद मेरी आंखें कमजोर हों, पर चश्मा तो मैंने लगा रखा है। हैंडशेक करते समय दोनों के चेहरे का जो भाव है वो बताता है कि चीन अब भारत के साथ आ चुका है। अच्छा, आ गया चीन। तो मतलब कि अब अगर हमारा पाकिस्तान से कुछ लफड़ा हुआ तो ये हमारे साथ में रहेगा, पाकिस्तान को नहीं हमें हथियार देगा। यार अगर एक हैंडशेक से इतना कुछ हो सकता है तो पहले ही कर लेते, ये युद्ध फुद्ध तो झेलना ही नहीं पड़ता हमें। विदेश नीति सो इजी मैन। ऐसे ही हैंडशेक के भरोसे पर चल रही विदेश नीति ने तो पूरा देश शेक करके रखा है। चलो ये अमेरिका के लिए कुछ भी बोलें, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, पर जिससे हमें फर्क पड़ता है उस पर बोलते हुए तो ये नशेड़ी बिल्कुल नाले में ही गिर गए। अभी दिमाग नहीं है कि खुद से कुछ बोलते, और ये एंकर बन के बैठे हुए हैं। कुएं के भंड मेढक से क्या ही उम्मीद जब पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, पूरा कुआं ही नशे में है। देखो जरा, बाबा ने पाकिस्तान को ललकारा। पाकिस्तान को धीरेन्द्र शास्त्री की ललकार। ऑपरेशन सिंदूर के समय कहाँ था ये बाबा? चालाकी करने की पूरी कोशिश की है इन्होंने कि बाबा ने हिंदुस्तान की बात की है। हिंदुस्तान की बात की है या हिंदुओं की बात की है? चलिए देखते हैं। कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान याद है? वैसी घटना दोबारा हिंदुओं पर ना हो। कौन कौन ब्रेक लगवाना चाहता? तो एक उपाय है, पूछो क्या? 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। हम दावे के साथ कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुला हुआ है। पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान को इस आदमी के बयान पर चिंता होनी चाहिए। अगर कोई आदमी किसी देश की संप्रभुता का मजाक उड़ाए, उसके लिए खतरा बने, उसकी एकता को तोड़ने की कोशिश करे, तो खतरा खुद उस देश को ज्यादा है, ना कि उसके पड़ोसी को। पर अब हम इनको क्या ही बोलें जब क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नेहरू की गलती थी। कह रहे मोदी ने कहा है कि नेहरू ने देश को 2 बार बांटा है, 2 बार। ये बात कहाँ कही वैसे मोदी जी ने? एनडीए की मीटिंग में। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि के लिए नेहरू की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार देश का बंटवारा किया और दोबारा भी बंटवारा किया। अपनों के बीच में, अरे अपने यार दोस्तों के बीच में लड़के वैसे ही बहुत कुछ बोल जाते हैं। दुनिया के सामने तो नतमस्तक होना ही पड़ता है। केवल यही नहीं, पूरा देश ही सर्कस बन चुका है। स्क्रीन पर आप ये एक कोट देखिए, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें।